गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कुसुम शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस में बाबा गंगादास कॉलेज शाहपुरा। आज मैं बच्चों आप लोगों को क्रोध का प्रदर्शन के बारे में बताने जा रही हूँ। प्रत्येक बालक में क्रोध करने का ढंग अलग अलग होता है। कुछ बालक अत्यंत ही उग्रता एवं तीव्रता से क्रोध का प्रदर्शन करते हैं, तो कुछ बालक खामोश रहकर चुपचाप क्रोध को पी लेते हैं, परंतु अंदर ही अंदर वे उबलते रहते हैं। उनके भीतर क्रोध की ग्रंथियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जो उनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए दुखदायी होती हैं। अधिकांश बालक अपने क्रोध का प्रदर्शन कई तरीकों से करते हैं, तो कुछ तरीके हैं जिनके बारे में अपन अब चर्चा करते हैं। जैसे छोटे बालक अपने क्रोध का प्रदर्शन रोकर, चिल्लाकर, जमीन पर लेटकर, हाथ पैरों को जमीन पर, दीवार पर पटक कर करते हैं। कई बालक क्रोध आने पर वस्तुओं को दूर फेंक देते हैं। कुछ खिलौनों को तोड़फोड़ करते हैं, उन्हें बर्बाद कर देते हैं। कुछ खिलौनों को वे जमीन पर गिराकर उन्हें पैरों से कुचल देते हैं। कुछ बालक गुस्सा आने पर चीखने चिल्लाने लगते हैं और गाली गलौज करने लग जाते हैं। वे दूसरे बालकों के साथ मारपीट एवं लड़ाई झगड़ा भी करने लग जाते हैं। बड़े बालक क्रोध की अवस्था में अपने जो प्रतिद्वंदी होते हैं उनसे बातचीत करना बंद कर देते हैं और उन्हें पूरी तरह नेग्लेक्ट करते हैं। कुछ बालक क्रोध की स्थिति में दूसरों को चूंटी काटते हैं, बाल नोचते हैं तथा झटका देकर जमीन पर गिरा देते हैं। कुछ बालक वस्तुओं को ठोकर मारकर गिरा देते हैं तथा उसे अपने पैरों से कुचल देते हैं। कुछ बालक क्रोधित होने पर रूठ जाते हैं, निराश एवं उदास होकर लेट जाते हैं। इतना ही नहीं, वे खाना पीना तक छोड़ देते हैं गुस्से में। छोटे बालकों का क्रोध जहाँ बहुत अधिक तीव्र, उग्र एवं आक्रामक होता है, वहीं प्रौढ़ों का क्रोध कुछ विशिष्ट प्रकार का होता है। वे क्रोध का प्रदर्शन परिस्थिति, घटना एवं व्यक्ति विशेष का ध्यान रखकर करते हैं। अक्सर प्रौढ़ क्रोध की अवस्था में बातचीत करना बंद कर देते हैं। क्रोध आने पर चेहरे पर व्यापक परिवर्तन आ जाता है। चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं। कुछ लोग क्रोध के कारण दांत किटकिटाते हैं, आंखें तरेड़ते हैं, वे भौहों को ऊपर नीचे करने लग जाते हैं। उनके होठ एवं नाक भी फड़फड़ाने लगते हैं। हाथ पैरों में स्वाभाविक तौर से हलचल होना प्रारंभ हो जाता है, मुट्ठियाँ भी भिज जाती हैं। तो ये तो सारे मतलब जो है ना क्रोध के प्रदर्शन करने के तरीके, या मतलब जो जिससे कि हम ये पहचान जाते हैं कि ये सब चीज़ें अगर मतलब उनके साथ अगर अपन को दिखती हैं तो हम ये पहचान जाते हैं कि ये इनके अंदर क्रोध उत्पन्न हो रहा है और ये क्रोधित हो रहे हैं। अब हम इसके ऊपर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी अपन जो है वो जिक्र करते हैं। क्रोध चाहे जिस किसी भी कारण से हो, मगर इसका निराकरण एवं नियंत्रण किया जाना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि ये एक नकारात्मक संवेग है जो अच्छे भले इंसान को खा जाता है। क्रोध की स्थिति में व्यक्ति सोचने, समझने, तर्क करना, स्मरण करना आदि सब कुछ भूल जाता है। क्रोध के कारण बालक हठी एवं जिद्दी स्वभाव का हो जाता है। उसका चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ लाल दिखता है। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक एवं चारित्रिक विकास प्रभावित होता है। यानी कि इससे आपको क्लियर ही हो गया होगा कि कितने सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनके अंदर की हमारा क्रोध जो है वो प्रभावित करता है। इसलिए ये आवश्यक है कि क्रोध संवेग का समय रहते निवारण किया जाए तथा क्रोध पर विजय पाने की चेष्टा की जाए। क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए सबसे पहला जो मतलब हम लोग कदम उठाना चाहिए वो है कि घर का वातावरण जो है वो स्वस्थ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, शांति प्रिय एवं प्रसन्नतापूर्ण होना चाहिए, जिससे कि जब स्थिति ही ऐसी उत्पन्न नहीं होगी तो फिर उसको क्रोध कैसे उत्पन्न होगा। अगर उस तरह की हम लोग उत्पन्न कर देते हैं तो बच्चा अपने आप ही क्रोधित हो जाता है। यदि हम उस तरह का वातावरण रखेंगे कि बच्चे को क्रोध ही उत्पन्न ना हो तो वो क्रोधित होगा ही नहीं। घर के सभी सदस्य आपस में हिल मिल कर रहते हों, माता पिता में कलह कलेश नहीं होता हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि माता पिता जब ज़्यादा झगड़ते हैं, बात बात पर लड़ते हैं, घर में कलह कलेश ज़्यादा रहता है, तब भी बच्चे के अंदर मतलब जो है नेगेटिव जो है संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। बालकों के सभी आवश्यकताओं की पूर्ति समय पर ही की जानी चाहिए। विशेषकर भूख, प्यास,
आराम एवं नींद की संतुष्टि तो समय पर होनी ही चाहिए। आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा भी अगर मतलब उसको भूख लगी होती है, वो रोता है और उसको अगर माँ उसी समय उठाकर अगर नहीं संभालती है तो बच्चा मतलब जो है ना क्रोधित हो जाता है और फिर वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है और दूध नहीं पीता है। जब उसको थोड़ा सा पुचकार देते हैं, प्यार करते हैं, थोड़ा चुप कर लेते हैं, फिर वो दूध पीना शुरू करता है। यानी कि ये संवेग तो शुरू से ही बच्चों के अंदर देखे जाते हैं। जब बालक किसी कार्य को पूरे तन मन से लीन होकर कर रहा होता है तो उसे बीच में हमको तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम बच्चे को बीच में छेड़ते हैं तो वो मतलब जो है ना क्रोधित हो जाता है या उसका विरोध करता है। दूसरों के सामने बालकों की आलोचना नहीं करनी चाहिए कभी भी, इससे वे अपमानित महसूस करते हैं, फलतः उनमें हीन भावना एवं कुंठा पनपती है। यानी कि दूसरे लोगों के सामने बच्चों की बुराइयां नहीं करनी चाहिए। बालकों को बात बात पर डांटना फटकारना नहीं चाहिए, उन्हें छोटी छोटी गलतियों पर मारना पीटना नहीं चाहिए। बालकों को जिन बातों से क्रोध आता है उसे उससे दूर रखना चाहिए। बालकों का ध्यान सदैव ही रचनात्मक कार्यों में लगाना चाहिए और उन्हें अच्छे कार्य करने पर उनकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए। यदि हम बच्चों को रचनात्मक कार्यों में लगाए रखेंगे तो नेचुरली बच्चे बिजी जब रहेंगे तो उनको क्रोध करने का मौका ही नहीं मिलेगा और समय समय पर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते जाएं अपन। बालकों के ऊपर न तो बहुत अधिक कठोर नियंत्रण रखना चाहिए और न ही उन्हें बहुत आज़ादी प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही स्थितियां बालकों को हठी, क्रोधी एवं जिद्दी बनाती हैं। यदि बालक किसी बात से चिढ़ता है तो उसे उसी बात से बार बार चिढ़ाना नहीं चाहिए। बालक की जितनी कार्य करने की क्षमता हो, ताकत हो, उससे अधिक उससे काम नहीं कराना चाहिए। क्षमता से अधिक काम करने पर भी बालक थक जाते हैं और वे क्रोध करने लग जाते हैं। कभी कभी बालक माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी क्रोध का सहारा लेते हैं। यदि बालक ध्यान आकर्षण के लिए क्रोध कर रहा हो तो उसे उसी स्थिति में अकेला छोड़ देना चाहिए। बालक जब ये देखता है कि उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो वह अपने आप ही क्रोध करना जो है वो छोड़ देता है। जब बालक क्रोधित हो तो उससे अधिक बातचीत करके क्रोध का बढ़ाना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा प्रयास करना चाहिए कि उसका ध्यान दूसरी ओर आकर्षित हो जाए और वो उस क्रोध को भूल जाए। तो ये सारे हमारे मतलब जो है ना क्रोध पर नियंत्रण करने के कुछ मतलब जो है तरीके या उपाय हैं, इनको अपनाते हुए हम लोग मतलब जो है ना क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हैं। धन्यवाद।